दिल से मेरे सभी अपनों को स्नेह भरा नमस्कार। आज आप सभी के साथ जिस रोचक और दिव्य योग क्रिया की बात करने जा रही हूँ वो है त्राटक। त्राटक एक क्रिया है, ध्यान विधि भी कहा जाता है इसे। एक क्लींजिंग टेक्निक है और वास्तव में इस क्रिया के निरंतर अभ्यास से नेत्र संबंधी सभी रोग तो समाप्त हो ही जाते हैं, साथ साथ इसके अभ्यास से एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है। और यहाँ तक माना जाता है कि अगर इसे करें तो दिव्य दृष्टि भी जागृत होती है। सबसे पहले तो हम इसके मूल अर्थ को समझते हैं। त्राटक अर्थात किसी एक विशेष केंद्र बिंदु पर एक टकटकी लगाकर, कहते हैं ना, जैसे घूरना भी आप कह सकते हो, ताड़ना, पूरे मनोयोग से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को स्थिर करना विदाउट ब्रेकिंग, अपलक, बिल्कुल पलक नहीं झपकानी है। और एक पलक झपकाने के लिए भी कहा जाता है पलक झपकते ही दुनिया बदल गई। मतलब एक एक मोमेंट का कितना महत्व है, बहुत अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, पूरा हमें फोकस करना है। और इससे फुल कंसंट्रेशन हम करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। और वैसे तो त्राटक का अभ्यास बहुत सी विधियों से किया जाता है। कोई सूर्य का जब उदय होने का समय है तब त्राटक करते हैं, कोई चंद्रमा की लाइट पे फोकस करके, यहाँ तक कि नदियों के पानी पर, या कोई एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर पे एक बिंदु ब्लैक लगा के उस पे फोकस करते हैं। लेकिन इन सभी विधियों में सबसे ज़्यादा जो भरपूर लाभ जिससे मिलता है, सर्वश्रेष्ठ त्राटक है ज्योति त्राटक, जो हम दीपक जलाकर प्रज्वलित कर करते हैं। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं ज्योति त्राटक, तो वैसे तो आप कैंडल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी का, गाय के घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसकी जो लौ है उसमें से जो धीरे धीरे एक धुआं जो निकलता है और वो जो जलने पे एक महक होती है, उससे पूरा जो ऑरा है वो बहुत प्योर हो जाता है। और जो ये हम त्राटक करते हैं ज्योति त्राटक, इसमें जो लौ है वो हमारे दोनों आँखों के बिल्कुल बीच में वो आप सेम लेवल पे होनी चाहिए। और दूरी कितनी होनी चाहिए, एक हाथ जितनी आप लगा के चलिए, 1 से 1.5 फीट। तो उसमें अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं तो कई बार क्या होता है, जब ये ध्यान साधना आप करते हैं तो जैसे जैसे मोम पिघलती है उसका जो हाइट है कम होने लगती है। तो उससे ना केवल आपकी एकाग्रता भंग होती है, और फिर जो मोम पिघलती है उससे भी कोई लाभ या ऑरा तो क्लीन नहीं होता। तो इट्स बेटर कि अगर आप दीपक की लौ से इस क्रिया को करें। और इससे हमारा जो स्थूल आँखें हैं उनको बहुत आराम मिलता है। और आजकल तो आप विशेष रूप से देख रहे हैं, आजकल के तत्कालीन समय में जब स्टूडेंट्स को इतना ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, और सही मानो तो हम भी स्क्रीन टाइम हमारा भी कितना बढ़ गया है। एक तरह से तो ये टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो ब्लेसिंग भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि लॉकडाउन के कारण हमारे जो घर में एक सीमित दायरे में हम रह गए, शायद इस टेक्नोलॉजी के कारण हम घर बैठे बैठे सब कुछ अपना जो साधन है जुटा पा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन इससे हमारे आँखों पर जो एक प्रेशर बढ़ गया है उसका भी ध्यान रखना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो जो त्राटक है सिर्फ आई साइट बढ़ेगी ऐसा कुछ नहीं है, दृष्टि को बढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन इससे हमारा मन भी शांत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो हमें इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चाहे हम कोई औफ्था, कोई स्पेशलिस्ट नहीं हैं, लेकिन एक अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इस क्रिया से निस्संदेह, ना केवल स्थूल रीति से, लेकिन जब हम निरंतर ध्यान साधना में बैठते हैं तो वो जो दिव्य नेत्र, वो जो आंतरिक रीति की भी अगर हम बात करें तो हमारा मन शांत होता है। और जब हम कुछ इस तरह के प्रयास
साधनाएं अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो दिव्य चक्षु या जिसको हम बोलते हैं आंतरिक रूप से दृष्टि में, कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उसमें भी बहुत परिवर्तन आता है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम तब बहुत कंसंट्रेशन से बैठते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर वो एक जो ज्ञान का प्रकाश वो भी जागृत होने लगता है। वो जो हमारा अंतर जगत है वो भी प्रकाशित आलोकित हो जाता है और उससे हमारी ज़िंदगी जीने की एक कला आ जाती है। उन आँखों से हमें चारों तरफ बहुत सुंदर दिखता है। स्थूल की आँखों से हम प्रकृति सुंदरता को देखते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब हमारी अंदर की जो दिव्य चक्षु हैं वो खुल जाते हैं तो सही रीति से हम अपनी आत्मिक स्मृति में जागृत होकर सभी से संभाव में प्यार में जीवन जीने लगते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल सीधा बैठना है। वैसे तो सुखासन, वज्रासन, पद्मासन उसमें बैठकर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं बैठ पाते तो आप कुर्सी ले लीजिए, उस पर सीधा बैठिए। सामने आप अपनी आँखों के लेवल पे एक दीपक जला लीजिए। कोशिश कीजिए जहाँ बैठे हैं वो एकांत हो, लाइट्स भी ना जलाएं तो और भी बेहतर है। पंखा, एसी इनको भी अगर ना चलाएं तो वो जो आपकी लौ है उसमें भी स्थिरता रहेगी, आपका मन भी हलचल में नहीं आएगा और आपकी ये जो साधना है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर अनुभव आपको कराएगी। और इसका अभ्यास भी आप पहले चाहे 2 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक बढ़ाइए। एकदम नहीं आपने करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपने इसको बढ़ाना है। बीच बीच में अगर आपकी आंखों से पानी निकल रहा है उसको आप एक साइड में हैंकी रख लीजिए और दोनों हाथों को आपने आपस में रगड़कर उनको आँखों पर लगाना है। उसमें जो एक ऊर्जा है, जो हीट वार्मथ है, उससे आपको बीच बीच में रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है वो भी। और इस प्रोसेस में जब आप बीच में अगर आँख बंद भी करते हैं तो आपने उन बंद आँखों से उस दीपक की ज्वाला को अपने दोनों बाहों के बीच में जो हमारा ये आज्ञा चक्र है उसमें देखना है, विजुलाइज करना है। और आप देखेंगे कि शुरू में चाहे आपको वो ना भी दिखाई दे तो कोई हलचल में आने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रोसेस है, जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो आप देखेंगे कि ये सुंदर अनुभव नित्य नई नवीनता से आपको साधना की गहराइयों में ले जाएंगे। तो आपने एक टकटकी लगाकर उस ज्योति को देखते रहना है। अपने भीतर शांति का, प्रकाश का अनुभव करना है। फिर धीरे धीरे दोनों आँखों को खोल लेना है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि त्राटक क्रिया सिंपल येट वेरी इफ़ेक्टिव, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब हम करेंगे जातृ त्राटक। इसमें हम अपने थंब को सेवरल वेरिएशन से अंगूठे को साइडवेज ले जाएंगे। गर्दन हमारी स्थिर रहेगी, सिर्फ आँखों की मूवमेंट से हम डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी दृष्टि को एकाग्र करेंगे, घुमाएंगे। ये त्राटक हमारे आई मसल्स को बहुत स्ट्रेंथन करता है, उनकी एक्सरसाइज के लिए, एकाग्रता के लिए।
आई रिलेटेड बहुत सी जो बीमारियां हैं इसके अभ्यास से हट जाती हैं। इसमें हम इनहेल और एक्सहेल का भी ध्यान रखेंगे। ऊपर की तरफ इनहेल, नीचे लाते हुए एक्सहेल। ऐसे ही साइडवेज आप जब खुद जुड़ेंगे करेंगे तो आप इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाएंगे। आई एक्सपर्ट एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताते हैं, इसमें कोई भी हानि नहीं है। हम एक तरह से स्पेशल टाइम निकाल के अपनी आँखों की छोटी छोटी एक्सरसाइज से उनके साथ एक कनेक्शन, एक रिलेशन एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो हमारे लिए 24/7 लगी रहती हैं और हम भी उनकी देखभाल के लिए समय निकालें। फिर आई रोटेशन, अप डाउन साइडवेज, आपने इस तरह से एक्सरसाइज करनी है दोनों हाथों में। फिर वही घर्षण करके आँखों पे लगाइए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। वैसे भी आप बैठे हुए अगर आप 1-2 घंटे के इंटरवल में इस तरह से करेंगे, ये आँखों को इस तरह से थोड़ा सा अपने आँखों को रिलैक्स करने के लिए आप इस तरह से भी क्रियाएं कर सकते हैं। अपने जो भौहें हैं उनको आप अच्छे से रिलैक्स करने के लिए उनको डीप ऐसे वाइड खोलिए। ये छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं इनसे आप अपनी आँखों के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। ये देखने में चाहे बहुत साधारण लग रही हैं, लेकिन इनसे डेफिनेटली आप खुद अनुभव करेंगे कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही स्वस्थ आँखों को बनाने में हेल्प करेंगी। आप बार बार अपनी आँखों में, कई बार हम इसको ऐसे खूब कटोरी की तरह से कप सा बना लीजिए, आँखों पे लगाइए, छोड़िए। बहुत एकाग्रचित होकर अपने लिए समय निकालिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज हम अपने फेशियल एक्सरसाइज के अंतर्गत विशेष रूप से आँखों के लिए कौन से आसन अच्छे हैं, किस तरह हम अपने आँखों की रोशनी को और तेज कर सकते हैं या उसको बनाए रख सकते हैं। दृष्टि के साथ साथ आँखें अगर थक गई हों या बहुत देर तक अगर आपने पढ़ाई की है, कुछ पढ़ा है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो कैसे आप उसको आराम दे सकते हैं, उसके टिप्स दूँगी। आप सभी ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। कई बार हम इन छोटी छोटी बातों को जानते हुए भी उनको अपने व्यवहार में नहीं लाते, उन योगासनों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता। तो सबसे पहले और सबसे आसान लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, अपने दोनों हाथों को आपने उसका दोनों का घर्षण करना है। दोनों पाँव अच्छे से आपस में, और आपने पूरा इनकी जो हीट आ रही है उसको फील करना है, पूरा अवेयर होके, सजग होके। और जैसे आपको लगे इस घर्षण से इनमें एक हीट, एक स्पंदन से ऊर्जा पैदा हो रही है, तो आप इसको धीरे से अपनी आंखों पे लगा देंगे। दोनों आंखें आपने बंद रखेंगे। इस क्रिया को हम 3 बार करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने इतनी देर करना है, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके पास समय है, लेकिन इसको नियम से अगर आप करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी, उनको आराम, हल्कापन लगेगा। इससे एक ऊर्जा बनी रहती है, इससे बहुत ही ज़्यादा आप आराम का अनुभव करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा आपने क्या लेना है, अपनी इंडेक्स फिंगर, इसको बहुत ही आराम से इस पे लगा के जो आई बॉल है इसको धीरे धीरे रोटेट करना है 5 टाइम्स राइट, या पूरा गोल गोल आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। बहुत धीरे, स्मूथ, किसी भी चीज़ में झटका नहीं देना, तनाव नहीं आना,
और पोस्चर हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और धीरे से आप आंखें खोल लीजिए। हमारे 2 टिप्स हो गए। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों को खोलिए। जैसे हम पलक झपकाते हैं तो आप 10 बार तेजी से इस तरह से एक टक होके अगर पलक झपकाएंगे तो ये भी आंखों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ आप अपनी आई बॉल को ऊपर की तरफ ले जाइए, आंखों से ऊपर देखने का प्रयास कीजिए और आप बिल्कुल नीचे रखिए, अपने ही जैसे आप नोज नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे। पूरा हमारा चेहरा हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी आंखों में घुमाव आ रहा है, उनकी दिशा बदल रही है। हम सीधे तरफ दाएं फिर दाएं और फिर हम इनको रोटेट करेंगे। पूरा इसको हम आई बॉल को देखिए 5 बार यूँ ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपने डेली करनी है। सुबह आप ठंडे पानी को, ताज़ा ठंडा पानी, उसके खूब छींटे लगा सकते हैं। किसी रुमाल को उसमें चाहे आप बर्फ़ की क्यूब रख के उससे भी अगर आप खूब निचोड़ के करेंगे उससे भी एक ठंडक और आराम मिलता है। और इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं ऐसे लेके इस तरह से इनको